समस्या, उसका समाधान आपके पास में नहीं है, तब आप दुखी बन जाते हैं। तो ये सूत्र आपके जीवन का एक ध्येय बनना चाहिए कि हमें समस्या से घबराना नहीं चाहिए, समस्या का सामना करना है। धूप है, ये समस्या तो थी, पर ये सामियाना बन गया, एक समाधान हो गया। वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसे विचारों की धूप हो तो हम सद विचारों की छतरी टान दें, ताकि हम उस धूप से आहत नहीं हो। ऐसे एक एक सूत्र को हम अपनाएंगे तो हमारा जीवन सद्गुणों का भंडार बन सकता है। और जिसका जीवन सद्गुण का भंडार है, महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है। आचार्य महाश्रमण जी ये सबको प्रेरणा देते हैं कि जीवन को सद्गुणों का भंडार बना लो, ताकि आप महापुरुष बनने की दिशा में अग्रसर हो सको। हमारे सामने बहुत सारी परिषद रहती है, कभी वृद्ध परिषद, कभी युवा परिषद, और आज बाल परिषद को देख करके आज तो मन बाग बाग हो रहा है। और हो भी क्यों नहीं, ये नौनिहाल देश की भावी पीढ़ी, जब भावी पीढ़ी पर ध्यान दिया जाता है, इसका मतलब है देश को उन्नति की दिशा में ले जाने का प्रयास हो रहा है। ये प्रयास इस रूप में चालू रहेगा, हम समस्या से भी दूर रहेंगे, समस्या का समाधान भी खोजेंगे, और साथ में देश को भी अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। इस विद्यालय से जुड़े हुए छात्र छात्राएं एक संकल्प कर दें, हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जुड़े हुए इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, हम अपने जीवन में उन संस्कारों को अपनाएंगे जिन संस्कारों से इस विद्यालय का नाम भी रोशन करेंगे और पूरे इंडिया का नाम रोशन करेंगे। ये आप लोगों के भीतर में एक भाव पैदा होना चाहिए। तो अपने जीवन में एक अच्छी बात जहां से भी मिले सीख लेनी चाहिए। आचार्य श्री महाश्रमण जी कहते हैं कि पंथ अनेक मिल सकते हैं, ग्रंथ भी अनेक मिल सकते हैं, संत भी अनेक मिल सकते हैं, पर उन ग्रंथों से, पंथों से, संतों से कोई भी अच्छी बात हो वो सीख लेना चाहिए। दो पंक्तियां जीवन में अपनानी चाहिए, जहां से मिले गुण वहां से लिए जा, विष को भी परिणत अपने अमृत में किए जा। जीवन में विष भी आ जाता है। शंकर जी ने क्या किया था? शंकर ने जय जय शिव शंकर बोलते हैं लोग, पर शंकर जो जिन प्रसिद्ध है विष को भी पीने वाले, पर विष पी करके वे मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, उनको भी अमृत बना लिया। खुद ने विष पिया पर जनता को अमृत बांटा। हम स्वयं दुनिया में रह करके कोई भी कटु वचन कह रहा है उसको विष के समान समझना चाहिए, पर कटु वचन किसी ने कह दिया, वापिस कटु वचन के द्वारा उसकी प्रतिक्रिया की जाएगी, इसका मतलब उसने भी विष पान दूसरे को कराया और तुम भी वापिस विष पान करा रहे हो। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहादुरी की बात नहीं। बहादुरी की बात तो तब हो हम विष पिलाने वाले को भी अमृत पिलाएं अपनी ओर से। ये अमृत पिलाने की भावना यदि मन में रहती है, हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अहिंसा यात्रा की, और अहिंसा यात्रा के 3 सूत्र आचार्य श्री ने रखे। सबके प्रति सद्भावना रखो, मानव मानव है, कोई भी संप्रदाय से, कोई भी अपने अपने धर्म के साथ में जुड़ा रह सकता है, पर कभी भी किसी के साथ में दुर्भावना मत रखो, सद्भावना सबके साथ में रखो। दूसरी बात है ईमानदारी। ईमानदारी बाजार में तो रहनी चाहिए, स्कूल में भी रहनी चाहिए। कब? जब एग्जाम हो उस समय ज्यादा। एक बच्चा था, बच्चों को कहा गया, बच्चों को ऐसे फूल खिलाना चाहिए। बच्चों को कहा गया कि बच्चों क्लास में गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए। एक स्टूडेंट खड़ा हो गया, बोला सर
क्या पता एग्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए। तो ये वो एक उसका आंसर था, वो बच्चा था, तो बच्चे ने अपना आंसर दे दिया। इसका मतलब होता है कि विद्यालय में बच्चा कुछ देखता है, कहां पर भी एक अवसर है नकल करने का। पर बच्चों याद रखना, नकल से नहीं, अकल से काम होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद बनना है तो उसको अकल से काम लेना चाहिए, अपने दिमाग से लेना चाहिए। क्यों कि जो गलती उसने की है, नकल करने वाला वही गलती कर लेता है। इसलिए हमें नकल से नहीं, हमने अकल से काम लेना है। अब आचार्य श्री पधार रहे हैं, हम सभी एक बार खड़े खड़े जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। आप सभी बोलेंगे जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। अब बच्चे खड़े नहीं रहेंगे, अब अपने स्थान पर। आज बनते बाल दिवस है और सहज ही सामने बाल परिषद है, तो परम पूज्य गुरुदेव नमस्कार महामंत्र के साथ में अपनी अमृत देशना शिक्षाएं आप लोगों को प्रदान कराएंगे। सभी ध्यान पूर्वक सुने। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोहे सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्।
ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमोक्कारो सब्बपावपनाशनो मङ्गलानं च सब्बेशिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। परम प्रभु महावीर को नमन। अहिंसा यात्रा के प्रणेता, अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। बंधुओं एवं बहनों, आज आचार्य प्रवर लाडनू जैन विश्व भारती से बिहार करके निम्बी जोधा के इस स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई विद्यालय में पधारे हैं और आचार्य प्रवर ने अपने जीवन में दीक्षा लेने के बाद में, सन्यासी बनने के बाद में, हमारे सन्यासियों के गुरु है। सन्यासी बने थे तब से लेकर के आज तक लगभग 52,000 किलोमीटर की पद यात्रा कर चुके हैं। इतनी बड़ी पद यात्रा आचार्य प्रवर ने की है और अभी यह पद यात्रा आगे बढ़ रही है और यहां से ठेठ मुंबई, इधर सूरत, अहमदाबाद और भी अनेक प्रांतों में यह यात्रा जा सकेगी। तो आप लोग आज परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना से बाल दिवस पर पूज्य प्रवर का विशेष मंगल संदेश, निर्देश और शिक्षाएं आपको मिल सकेगी। निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पुरुषा अत्तानमेव अभिनिगिद्ध एवं दुःखापमुख्यसि। आदमी दुख से मुक्त होना चाहता हो तो उसे दुख मुक्ति का सही रास्ता भी पकड़ना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। शास्त्रकार ने दुख मुक्ति का उपाय बताया है। अत्तानमेव अभिनिगिद्ध, अपने आप का निग्रह करो। आत्मानुशासन अगर आदमी कर ले तो दुख मुक्ति
मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अनुशासन और आत्मानुशासन बहुत उपयोगी चीजें हैं। आत्मानुशासन तो बहुत ऊंची चीज होती है। बाल दिवस, बच्चों के संदर्भ में दिवस, और बच्चे भी एक संपदा होती है। इस पौध को अच्छा सिंचन मिले, अमृत सिंचन मिले, तो यह पौध एक सुंदर फलदायी वृक्ष के रूप में भी तैयार हो सकती है। बालकों में अनुशासन निष्ठा रहे, कर्तव्य निष्ठा भी हो, तो वे बच्चे सुसंस्कारी रूप में सामने आ सकते हैं। सुंदर कहा गया है, विदाउट ड्यूटी एंड डिसिप्लिन द ड्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी शैल बी डूम्ड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। बिना कर्तव्य और अनुशासन के लोकतंत्र का देवता मृत्यु और विनाश को प्राप्त हो जाएगा। भारत लोकतांत्रिक प्रणाली से शासित राष्ट्र है। शासन की अनेक प्रणालियों में एक प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक सिस्टम वाली यह जो विधि है, बहुत अच्छी विधि भी यह हो सकती है। परंतु लोकतंत्र का मतलब यह नहीं कि स्वच्छंद तंत्र हो जाए। लोकतंत्र में भी अनुशासन आवश्यक है। बाय पीपल, फॉर पीपल, ऑफ पीपल, ये लोकतंत्र की प्रणाली है। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की यह है शासन प्रणाली। तो इसका मतलब यह नहीं कि जनता चाहे सो करे। स्वच्छंदता समीचीन नहीं है। अनुशासनहीनता, उच्छृंखलता समीचीन नहीं है। एक लड़का था, बच्चा, रोड के ऊपर बीच में सो गया। रोड पर तो वाहन आते हैं, ट्रैफिक वाहन। तो एक वो कार आई, देखा रे बच्चा सो रहा है। करे बच्चे उठ जाओ, उठ जाओ, मेरी कार आ रही है। एकदम यूं बीच में सो गया, एक किनारे नहीं, बीच में सो गया। तो ड्राइवर ने कहा, बच्चे उठ जाओ, कार मुझे चलानी है। तो बच्चा बोला, क्यों उठ जाऊं? मैं आजाद भारत का नागरिक हूं, स्वतंत्र भारत का मैं नागरिक बच्चा हूं। मैं क्यों उठूं? मेरी इच्छा हो वैसा करूंगा। मैं तो, देश आजाद है, स्वतंत्र है, हम सब स्वतंत्र हैं, तो मेरी इच्छा होगी वैसा करूंगा। मैं क्यों उठ जाऊं? तुम कौन हो मुझे कहने वाले? मैं आजाद भारत का नागरिक हूं, मैं चाहूं वैसा करूंगा। ड्राइवर ने एक बार, दो बार, तीन बार बड़े प्रेम से उसको समझाने का प्रयास किया, पर बच्चा थोड़ा वो प्रेम से माना नहीं। कहीं मैं नहीं उठूंगा, मैं आजाद भारत का नागरिक हूं। तब ड्राइवर ने सोचा, इसको तरीके से ही समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेगा, ये तरीके से ही समझाना पड़ेगा। वो कहीं कहीं टिट फॉर टैट ऐसी वो नीति आदमी काम ले लेता होगा, हालांकि सब जगह तो लेना जरूरी नहीं भी हो। तो फिर ड्राइवर ने कहा, अच्छा ठीक है ना, तुम आजाद भारत के नागरिक हो, तो चाहो वैसे तुम कर सकते हो। तो मैं भी आजाद भारत का नागरिक हूं। अब मेरी कार तुम्हारे ऊपर से निकलेगी, है देख लेना, क्योंकि मैं भी आजाद भारत का नागरिक हूं। फिर बच्चा उठा, इधर हो गया कि नहीं नहीं मैं उठता हूं, उठता हूं। तो आजाद भारत है, स्वतंत्र भारत है, उच्छृंखल भारत नहीं होना चाहिए। अनुशासित भारत रहना चाहिए। और अनुशासित भारत, भारत के बच्चे, बालक, उनमें अनुशासन के संस्कार हो, कि हमारे में संयम हो, अनुशासन हो। बच्चे जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं, एक सुंदर अवसर मिलता है, विद्यालय में वे रहते हैं, पढ़ते हैं,
और कहीं कहीं आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थी रहते हैं, कहीं बिना आवासीय, समय पर आते हैं, समय पर चले जाते हैं, टाइम पर पढ़ते हैं। तो विद्यालय में विद्या का प्रदान आदान हो सकता है, होता है। तो बच्चों में ज्ञान बढ़े, यह तो अच्छी बात है। नॉलेज बढ़ना चाहिए, हर विषय का नॉलेज अपने आप में ज्ञान बढ़िया है। बच्चों में शिक्षा हो, संस्कार युक्त शिक्षा हो, बच्चों में अच्छे संस्कार भी आए, पोलाइटनेस, नॉन वायलेंस, मोरलिटी, ऑनेस्टी, these seeds should be cultivated in minds of children। बच्चों के दिमाग में, दिलो दिमाग में यह विनम्रता, अहिंसा, नैतिकता, ईमानदारी, ये संस्कार भी आए। फियरलेसनेस, उनमें निर्भीकता भी हो, तो पोलाइटनेस, नम्रता भी हो। ये अच्छे संस्कार बच्चों में आ जाएं। चाचा नेहरू, पंडित नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और बच्चे चाचा नेहरू को मान लो चाचा के रूप में याद करें, मान लो भतीजे हो गए बच्चे, तो चाचा नेहरू के भतीजे अच्छे हों, तो भारत यानी देश या उनका खुद का जीवन अच्छा हो सकेगा। और बच्चों में अच्छे संस्कार हैं, और बच्चों में वो एक भीतर की शक्ति जाग जाए, तो कुछ बड़े होकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वो विद्यालय में प्रार्थना सभा हुई, प्रार्थना होने के बाद जो मास्टर साहब थे, हेडमास्टर साहब या प्रिंसिपल, उन्होंने थोड़ी धर्म और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की बात बताई कि देखो स्वर्ग होता है, नरक होता है, पाप करने वाले लोग तो मर के नरक में जाते हैं, अच्छा जीवन जीने वाले, धर्म करने वाले मर करके स्वर्ग में जाते हैं। यह धर्म का सिद्धांत है। आगे मास्टर साहब ने पूछा बच्चों से कि बताओ तुम में से स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहते हो। मास्टर साहब ने पूछा तो प्राय बच्चों ने हाथ ऊंचा कर दिया, प्राय सबने हाथ, एक बच्चे के सिवाय सबने हाथ ऊंचे कर दिए। एक बच्चा सामने बैठा था, उसने हाथ ऊंचा नहीं किया। तो मास्टर साहब के ध्यान में आ गया कि इसने हाथ ऊंचा नहीं किया, कोई ऐसे ही नहीं किया, कोई कारण है। तो बच्चे से पूछा, रे और बच्चों ने तो हाथ ऊंचा किया, तुमने हाथ ऊंचा नहीं किया, तुम मेरी बात को समझे नहीं थे क्या, मैंने क्या कहा था। मास्टर साहब बात तो मैं संभवतः समझ गया। तो फिर और बच्चों ने हाथ ऊंचा किया, वे मानो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, क्या तुम स्वर्ग में जाना नहीं चाहते। वो बच्चा खड़ा हुआ, आगे आया कि सर मैं स्वर्ग में जाना नहीं चाहता, मैं स्वर्ग में जाना नहीं चाहता। क्यों? नहीं नहीं, मैं स्वर्ग में जाना नहीं चाहता, मैं भारत की धरती पर स्वर्ग लाना चाहता हूं, मैं भारत की धरती पर स्वर्ग लाना चाहता हूं। तो बाल दिवस, बालकों में, बच्चों में ऐसी निष्ठा जाग जाए कि हम स्वर्ग में जाएं न जाएं बाद की बात है, हम तो धरती पर स्वर्ग लाना चाहते हैं। यानी हमारी धरती, हमारी दुनिया अच्छी बन जाए, हमारा देश अच्छा रहे। देश और दुनिया अच्छा कैसे रहे कि देश में शांति रहे, देश में ईमानदारी हो, देश के नागरिकों में निर्भीकता भी हो, नम्रता भी हो, अहिंसा की भावना भी हो, पवित्र आध्यात्मिक सेवा की भावना भी हो, तो अच्छे संस्कार हो, ज्ञान भी अच्छा हो, क्षमता अच्छी हो, तो धरती पर स्वर्ग एक रूप में, एक तरीके का स्वर्ग आ सकता है। तो बाल दिवस, ये एक दिन मानो जो बच्चों के नाम समर्पित है, बाल दिवस। तो बच्चे अच्छे बने, बच्चे सच्चे रहें, और बच्चों में वो ऐसे संस्कार हों कि सच्चे बच्चे, अच्छे बच्चे, भले कच्चे भले हों, पर संस्कारों में उम्र से भले थोड़े कच्चे हों,
और संस्कारों से वे धीरे धीरे या तीव्र गति से पक्के बनते जाएं, संस्कार मजबूत बनते जाएं, ज्ञान भी अच्छा हो और संस्कार भी अच्छा, नैतिकता, ईमानदारी, शिक्षक हो, संचालक हो, कोई ईमानदारी हो, वो अच्छा संस्कार है। वो विद्यालय था तो बीच बीच में इंस्पेक्टर महोदय वो इंस्पेक्शन करने के लिए आया करते थे। एक दिन एक जेंटलमैन, अच्छे पहना हुआ, टाई लगाया हुआ एक आदमी विद्यालय में आया और कहा, आप कौन? सा, मैं तो इंस्पेक्शन के लिए, इंस्पेक्टर के रूप में आया हूं, इंस्पेक्शन करने के लिए। हेडमास्टर साहब आए, अच्छा उसका स्वागत किया, सम्मान किया, कहा आपकी कक्षाओं में मैं जा जाकर देखता हूं कैसे पढ़ाई हो रही है। एक कक्षा में वो जो आए थे आदमी, वो गए, देखा जो इंस्पेक्टर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे, तो बच्चों से थोड़े सवाल पूछे, गणित के, हिंदी के पूछे, तो बच्चों को कोई उत्तर बढ़िया आया नहीं, संतोषजनक उत्तर आया नहीं। तो इंस्पेक्टर रूप में जो थे बोले, पास में क्लास टीचर खड़ा था, कि मास्टर साहब क्या बात है, आपके बच्चों को इतना भी सामान्य ज्ञान भी नहीं है, सामान्य से प्रश्न मैंने पूछे, उनके भी उत्तर संतोषजनक नहीं दिए गए, क्या बात है? बच्चों से कह रहे, तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्या? यहां पढ़ते नहीं हो, क्या करते हो तुम? तो वो 10-15 बच्चे थे, वो बोले, सर हम इस क्लास के विद्यार्थी नहीं हैं, हम तो गांव के भेड़ बकरी चराने वाले बच्चे हैं। वो इस क्लास के बच्चे थे, वो हमारे पास आए कि हम तो क्रिकेट देखने जा रहे हैं, हमारी जगह तुम क्लास में बैठ जाना, हम तुमको प्रत्येक को 25-25 पैसे दे देंगे। हमको तो 25-25 पैसे मिले, हम यहाँ गांव के वो बच्चे यहाँ आके बैठ गए, और हमको ही यहाँ के विद्यार्थी नहीं। अच्छा विद्यार्थी नहीं हो तुम? का मास्टर साहब ठीक है, ये तो मान लो गांव के बच्चे, तो मेरे प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए, मैंने जो प्रश्न बच्चों को पूछे आप उनके उत्तर दो, आप क्या जानते हो इनके बारे में? तो जो क्लास टीचर के रूप में करा था उसको को भी उत्तर ठीक आया नहीं। कहा मास्टर साहब क्या बात है, आपने कोई बीएड कुछ भी नहीं किया है क्या, ऐसे कैसे आप कोई उत्तर ठीक नहीं दे रहे हो? तो वो क्लास टीचर के रूप में जो जगह पे वो बोला कि सर असली बात यह है, क्लास टीचर महोदय तो क्रिकेट मैच देखने चले गए हैं, मैं तो गांव का एक यहाँ युवक हूं, तो ऐसे सामान्य काम कर, खेती बाड़ी करने वाला हूं, मुझको कहा कि आपको 5 रुपये मिल जाएंगे, आप मेरी जगह क्लास में खड़े हो जाना, थोड़ा बहुत बच्चों को कुछ बातें कर लेना, फिर मैं आ जाऊंगा। तो मैं तो उनकी जगह मूल तो वो क्रिकेट का मैच देखने गए हैं। तब वो हेडमास्टर साहब भी आ गए कि मास्टर साहब यहाँ आपकी यह स्थिति है, बच्चे भी ऐसे, ये टीचर भी ऐसे। हेडमास्टर सर जो भी हुआ आप हमारी रिपोर्ट खराब मत दे देना, आप कृपा करना, आप इतनी मेहरबानी करना, हमारी स्कूल की रिपोर्ट कहीं खराब न चली जाए, कहीं हम पर कोई अड़चन न आ जाए, आप कृपा रखना हम पर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप रिपोर्ट हमारी खराब आगे मत पहुंचा देना। तब वो जो आया हुआ था वो थोड़ा मुस्कुराया और बोला, हेडमास्टर साहब डरिए मत, वो असली इंस्पेक्टर भी क्रिकेट का मैच देखने चले गए, मैं तो उनकी जगह एक दुकान का आदमी हूं, तो उन्होंने कहा तुम चले जाओ 20 रुपये दे दूंगा, वो तो क्रिकेट मैच देख, मैं असली नहीं हूं इंस्पेक्टर। तो स्कूल में बच्चे भी नकली आ गए, क्लास टीचर भी नकली आ गया, और दुर्भाग्य से इंस्पेक्टर महोदय भी नकली आ गए। तो ऐसी स्कूल की स्थिति बन जाए तो स्कूल का कितना विकास हो। तो ये मोरलिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीजें, ईमानदारी हो तो बच्चे भी असली विद्यार्थी हो, टीचर भी असली टीचर हो, इंस्पेक्टर भी आए तो असली आए, तो काम अच्छा हो सकता है। तो बाल दिवस, ये बच्चे हैं, बच्चों को असली टीचर, अच्छा टीचर मिले, बच्चों की अच्छी यानी असली इंस्ट्रक्शन करने वाला हो, तो फिर यूं अच्छा स्कूल, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है। तो ये बाल दिवस है। पंडित नेहरू तो भारत के प्रधानमंत्री थे, आचार्य तुलसी हमारे जो अनुव्रत के प्रवर्तक आचार्य श्री थे, वो पंडित नेहरू से जब ये प्रधानमंत्री थे उनसे मिलने गए, उनसे बातचीत की, उनसे मिले थे, भी देश का कैसे विकास हो।
तो बच्चों का विकास तो आशा करें किसी रूप में देश का विकास। तो देश को अच्छा बनाना है तो बच्चे अच्छे बनेंगे, बाल गोपाल अच्छे होंगे, बालक भी अच्छे, पालक भी अच्छे, सब अच्छे, बालक तो अच्छे हो ही हो, साथ में पालक भी उनके अच्छे हों, शिक्षक भी योग्य हों, अच्छे हों, तो फिर यूं बच्चों का, बालकों का अच्छा विकास हो सकता है। आज जहां ये कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि जो उपकरण हैं, उनकी अपनी बड़ी उपयोगिता हो सकती है, परंतु ये भौतिकता का ऐसा रूप न हो जाए कि बच्चों में जो कुछ अच्छे संस्कार आने चाहिए वो कहीं पूरे न आए, उनमें कमी न रह जाए। तो बच्चों में वो एक ललक भावना हो कि हमें अच्छा बनना है, अच्छा योग्य बनना है, अच्छा इंसान बनना है। भले डॉक्टर बनो तुम बड़े होकर के, भले टीचर बनो, भले न्यायाधीश बनो, भले कोई राजनीति में जाए तो कोई मंत्री आदि बनो, पर अच्छा आदमी अवश्य बनना चाहिए। अच्छा आदमी है फिर अच्छा डॉक्टर, अच्छा शिक्षक, अच्छा टीचर, अच्छा राजनेता, फिर वो अगली बात है। पहली बात है कि बालक अच्छा बने, अच्छा इंसान बने। तो बाल दिवस और पंडित नेहरू, तो ये बाल दिवस ये प्रेरणा देने वाला हो कि बच्चों में शिक्षा भी अच्छी हो, बच्चों की दीक्षा अच्छी हो। तो उनमें दीक्षा मतलब ये थोड़े संस्कार की बात मान ले, हमारे बाल मुनि भी हैं, वो दीक्षा ले चुके, सन्यास की दीक्षा ले चुके। तुम सारे कोई सन्यास की दीक्षा लो, यह कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी है, परंतु संस्कारों की अच्छी दीक्षा हो। शिक्षा को मान लो भूगोल खगोल आदि के रूप में, तो दीक्षा ये अच्छे संस्कार, धर्म के संस्कार, ईमानदारी के संस्कार, अहिंसा के संस्कार, इस रूप में अच्छे संस्कार हो। तो 3 प्रतिज्ञाएं अच्छे संस्कारों की। पहली प्रतिज्ञा है मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा, यानी जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मार काट हिंसा हत्या इनमें नहीं जाऊंगा। दूसरी बात प्रतिज्ञा है मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा, जहां तक संभव होगा मैं धोखेबाजी नहीं करूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, ईमानदारी रखूंगा। तीसरी बात है मैं जिंदगी में कभी भी मदिरा पान नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा। ये 3 प्रतिज्ञाएं बच्चों को कैसी लगी, अच्छी लगी या कैसी लगी? अच्छी। तो तुम लोगे प्रतिज्ञा, बोलोगे ना, खड़े खड़े बोलोगे, खड़े खड़े बोल दो है? हाँ बोलिए। ये मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा, मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। अब तीसरी है ना मदिरा पान, शराब कभी भी नहीं पीना। पक्का मन हो कि जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीना, कहीं जाओ, शादी में जाओ और कोई मीटिंग में जाओ, होटल में जाओ, विदेश कहीं जाओ, शराब नहीं पीना, पक्का मन हो तो बोल सकते हो मैं जिंदगी में कभी भी मदिरा पान नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा। तो पहली सद्भावना, दूसरी नैतिकता, तीसरी मदिरा पान नहीं करना। और भी नशीले पदार्थ हैं, बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा आदि, इनसे भी जितना संभव हो सके बचने का प्रयास रखना चाहिए। तो ऐसे अच्छे ये प्रतिज्ञा के शब्द भीतर में चले जाएं, अच्छे संस्कार आ जाएं, तो बाल दिवस है वो बालकों को एक अच्छी प्रेरणा देने वाला बन सकता है। दानानश्चित्थम् अभयपयाणं सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमबम्भचेरं लोगुत्तमे समनेनाय पुत्ते। परम पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन हुआ। अब स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से प्रिंसिपल सुनील दत्त शर्मा वे गुरुदेव के स्वागत में
कुछ अपनी बात को यहाँ पर प्रस्तुति देना चाहते हैं सुनील दत्त शर्मा। सभी मेरे साथ एक बार बोलेंगे, वंदे वंदे गुरुवर, वंदे वंदे गुरुवर, वंदे वंदे गुरुवर। आज स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे विद्यालय में आचार्य महाश्रमण जी का आगमन हुआ, उनके साथ विभिन्न संतों का आगमन हुआ, साधुओं का आगमन हुआ और इस बाल दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय को बड़ी गौरवान्विति महसूस हुई। विद्यालय में जब आचार्य महाश्रमण जी के चरण कमल पड़े, हम सबको ऐसा लगा कि आज हमारा जो मन है बड़ी शुद्धता से भर गया। सभी बच्चों, शिक्षकों के मन पे के चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव आ गया। तो सर्वप्रथम मैं आचार्य महाश्रमण जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद और प्रणाम ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने आज हम पर बहुत बड़ी कृपा की और इस विद्यालय के शिक्षकों और बालकों का मन आशीर्वाद से भर दिया। वंदे वंदे गुरुवर। बच्चों, आपको ये जानकारी थोड़ी मैं अभी पढ़ रहा था कि जैसे ही मुझे पता चला कि आचार्य महाश्रमण जी यहाँ पधार रहे हैं, तो इसके विषय में कुछ जानकारी आप बच्चों को देना चाहता हूं। आचार्य महाश्रमण जी 7 वर्ष की अवस्था में, जब हम 6 क्लास 7 वर्ष की अवस्था में, और 6 क्लास में बच्चा एडमिशन लेता है ना अपने यहाँ 6 साल की उम्र में, और 7 वर्ष की अवस्था में गुरुवर ने दीक्षा प्राप्त कर ली थी। 12 वर्ष की अवस्था में। और प्रारंभिक नाम का श्री मोहन दुग्गड़ था और आचार्य महाप्रज्ञ ने और इनको युवा आचार्य के रूप में इनको पद दिया और तभी से महाश्रमण का पद इन्होंने प्राप्त किया। इनके नाम, गुरुवर के नाम अहिंसा यात्रा, जो 2014 में लाल किले आरंभ हुई और संपूर्ण भारत को अहिंसा यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए और चारों तरफ अहिंसा का भाव उत्पन्न करने के लिए इन्होंने 2014 से यात्रा प्रारंभ की। आपको जानकर के बड़ा हर्ष होगा कि पृथ्वी के 1.25 गुना और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के 125 गुना और उत्तर से लेकर दक्षिण और दक्षिण से पूर्व को अगर 15 बार चले जाएं, उतनी यात्रा गुरुवर कर चुके हैं और निरंतर प्रयास रहते हैं। ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है। हमारे विद्यालय में जो भी सुविधाएं उपलब्ध थी, जैसा विद्यालय था वैसा हमने आपको अर्पित कर दिया है। कोई कमी हो तो क्षमा प्रार्थी। वंदे वंदे गुरुवर। बहुत कुछ उपलब्ध हो गया है और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। पूज्य प्रवर को श्रम तो पड़ा है, आज बहुत लेट हो गया, फिर भी विद्यालय में पधार गए और बाल दिवस को जिस रूप में मनाना चाहिए था, परिषद भी वैसी मिल गई आज। और अब मनोज चोपड़ा, जो आचार्य श्री महाश्रमण मर्यादा महोत्सव व्यवस्था समिति बायतू। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना। आज अहिंसा यात्रा प्रणेता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का इस भव्य अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में प्रवेश हुआ है। हम सबका सौभाग्य है कि राजस्थान सरकार में संचालित 134 मॉडल विद्यालय में यह एक स्कूल शामिल है। मैं बायतू मर्यादा महोत्सव व्यवस्था समिति की ओर से विद्यालय परिवार का आभार प्रकट करता हूं और इनका सम्मान करते हुए आध्यात्मिक गौरव की अनुभूति करता हूं कि आपने हमें इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की। मेरा निवेदन मर्यादा महोत्सव व्यवस्था समिति महामंत्री श्री नवीन जी चोपड़ा एवं मेरा निवेदन रास्ते की सेवा प्रभारी श्री सोहनलाल जी बालड़ से कि आप आगे पधार कर प्रिंसिपल महोदय श्री सुनील दत्त शर्मा जी का अभिनंदन करें। बॉम्बे चातुर्मास व्यवस्था समिति अध्यक्ष श्री मदन जी भी आगे पधारे।
ओम हर। कल पूज्य प्रवर का यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान हो सकेगा। अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए गुरुदेव से मंगल पाठ श्रवण करें। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। हेलो, सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है, आप रुके रहें।